मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां पहुंचकर उन्होंने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित आयुर्वेद योग नाथ पंथ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में शिरकत की। साथ ही एक पुस्तक का भी विमोचन किया। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सीय प्रभावों का आकलन करना है। साथ ही विश्व को आयुर्वेद, योग और नाथ पंथ का अनुसरण कराने की जरूरत है, जिससे पूरे विश्व को मन शरीर की फिटनेस देकर मानव की शारीरिक और मानसिक भलाई की जा सके। पंचभूतों से जुड़ी हुई इस सृष्टि को इस शरीर के अंदर देखना, और उसी में आयुर्वेद इस बात को कहता है कि जो पंचभूत हैं इनका कारण फिर शरीर की रचना के साथ जुड़ती है। वात, पित्त और कफ का एक निश्चित समन्वय शरीर की जीवंतता को बनाता है, लेकिन जब भी उसमें विसंगति आएगी तो व्यक्ति उस विकार से संबंधित रोग से रुग्ण होगा। उसके समन के लिए आयुर्वेद अपनी पद्धति देता है। वे पंचकर्म की पद्धतियां हैं। लेकिन आप योग में आएंगे तो योग भी इसी बात को कहता है। योग में आप किसी भी पद्धति में जाएंगे, आप हठ योग में जाएंगे, राजयोग में जाएंगे, ज्ञान योग में जाएंगे, लय योग में जाएंगे, प्रारंभिक पृष्ठभूमि सबकी एक जैसी है, एक जैसी है। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि ही शुरू होती है नियम और संयम से। याद रखना, राजयोग तो यम और नियम के साथ उसे जोड़ देता है। हठ योग उसे खटकर्म के साथ जोड़ देता है। अगर आयुर्वेद में पंचकर्म है तो हठ योग में यही खटकर्म है। 6 कर्म है: धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और इन सभी क्रियाओं को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन उसकी आधारशिला क्या कहते हैं? आयुर्वेद भी कहता है कि जब भी देश, काल और परिस्थिति के कारण किसी एक वात, पित्त और कफ में विसंगति आती हो तो उसके समन के लिए आप पंचकर्म की कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकते हैं। बस्ती है, धोती है, बमन है, विरेचन है, इन सभी क्रियाओं के साथ आप